नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनी वर्क्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटोकैड में रोटेट कमांड, ऑफसेट कमांड और स्ट्रेच कमांड के बारे में। सबसे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रोटेट कमांड में। रोटेट कमांड के लिए शॉर्टकट की है RO। हम RO टाइप करते हैं, एंटर। या हम यहाँ ऊपर जो मॉडिफाई कमांड दी हुई है, इसमें से भी जाके हम रोटेट पर क्लिक कर इस कमांड को यूज कर सकते हैं। तो मैंने रोटेट कमांड के लिए RO टाइप किया, एंटर। अब नीचे मैसेज शो हो रहा है रोटेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए हम इस लाइन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइन को सिलेक्ट किया, एंटर। अब नीचे मैसेज शो हो रहा है रोटेट स्पेसिफाई बेस पॉइंट। हम बेस पॉइंट इसका एंड ले लेते हैं। बेस पॉइंट लिया, उसके बाद मैसेज शो हो रहा है रोटेट स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। मान लीजिए मैं एंगल 15 डिग्री दे देता हूँ, 15 यानी 15, एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये लाइन 15 डिग्री पर रोटेट हो गई है। अब सर्कल है, सर्कल में हम अगर रोटेट करेंगे तो सर्कल का हमें रोटेशन का कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल राउंड शेप है। तो ये रोटेट होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। इसके लिए मान लीजिए मैं इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इस दोनों ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे, RO, एंटर। मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। उसके बाद रोटेट स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट हमने इसका सेंटर ले लिया सर्कल का। उसके बाद मान लीजिए मैं 60 डिग्री इसको एंटर करता हूँ, 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री पर रोटेट हो गया। अब मैंने इसके बीच में लाइन ड्रॉ की थी, तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये 60 डिग्री पर रोटेट हो गया, नहीं तो हमें पता नहीं चलता। अब हम वापिस से RO कमांड लगाएंगे, एंटर। इसी तरह इसको रोटेट करेंगे। रोटेट स्पेसिफाई बेस पॉइंट, हमने बेस पॉइंट ले लिया। उसके बाद मान लीजिए मैं 70 डिग्री एंटर करता हूँ, 70 डिग्री। ये 70 डिग्री पर रोटेट हो गया। इसी तरह हमें पॉलीगॉन को भी रोटेट कर सकते हैं, RO, एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। बेस पॉइंट में इसका सेंटर ले लेता हूँ। हम बेस पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, सेंटर या कोई भी ले सकते हैं। लीजिए मैं इसको 20 डिग्री एंटर किया, ये 20 डिग्री पर रोटेट हो गया। मैं Ctrl Z कर देता हूँ।
ये मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। वापस से हम आर ओ एंटर करेंगे, एंटर। अब मैं कोई डिग्री नहीं लेके अपने हिसाब से किसी भी एंगल पर इसको, अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो मैं रोटेट कर सकता हूँ। जिस भी एंगल पर मुझे रोटेट करना वहाँ जाके मैं क्लिक कर दूँगा तो ये लाइन उसी डिग्री पर रोटेट हो जाएगी। ये देखिए रोटेट हो गई है। मैं वापस से आर ओ टाइप करता हूँ। मैं रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल का मैंने एंड पॉइंट लिया और मैं इसको मैनुअल यहाँ रोटेट कर देता हूँ। ये रोटेट हो गया। तो ये तो थी हमारे रोटेट कमांड। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब हम चलते हैं ऑफसेट कमांड में। ऑफसेट कमांड के लिए शॉर्टकट की है ओ। अब नीचे मैसेज शो हो रहा है ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस और थ्रू इरेज लेयर। मान लीजिए मैं डिस्टेंस देता हूँ, मान लीजिए मैं 20 ले लेता हूँ, 20 एंटर। अब नीचे मैसेज शो हो रहा है ऑफसेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और मैं जिस भी दिशा में ये कर्सर क्लिक करूँगा उस दिशा में लाइन ऑफसेट हो जाएगी। मान लीजिए मैं इधर करता हूँ तो इस साइड में ऑफसेट हो गई। मैं वापस से क्लिक करके इधर ऑफसेट करता हूँ तो इधर ये ऑफसेट होगी 20 mm पे। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। वापस से ऑफसेट कमांड लगाता हूँ, ओ एंटर। तो मान लीजिए मैं 40 कर लेता हूँ डिस्टेंस, एंटर। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं कर्सर को अंदर की तरफ ले जाकर क्लिक करूँगा तो ये सर्कल अंदर की तरफ ऑफसेट हो जाएगा। वापिस से मैं इस पर क्लिक करके अगर बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ तो ये बाहर की तरफ 40 mm पे ऑफसेट हो जाएगा। तो मैं रेक्टेंगल में क्लिक करता हूँ तो ये रेक्टेंगल में ऑफसेट हो गया। मैं इस पर और क्लिक करता हूँ, अंदर क्लिक करता हूँ तो ये अंदर की साइड ऑफसेट हो जाएगा। अगर बाहर की तरफ कर्सर ले जाके क्लिक करूँगा तो ये बाहर की तरफ ऑफसेट हो जाएगा। इसी तरह पॉलीगन में मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये अंदर की साइड ऑफसेट हो जाएगा तो ये बाहर की तरफ ऑफसेट हो जाएगा। तो मैं वापिस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ विंडो। मैं वापिस से ऑफसेट कमांड लगाता हूँ, ओ एंटर। अब मान लीजिए मुझे कोई डिस्टेंस नहीं लेनी, मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पर इसे ऑफसेट करना है तो मैं टू पर क्लिक करूँगा या इसकी शॉर्टकट की है टी, एंटर। मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा और मैं जिस भी डिस्टेंस पर ले जाके कर्सर को क्लिक करूँगा तो ये वहाँ ऑफसेट हो जाएगी। सर्कल पर क्लिक करके ऑफसेट करूँगा तो ये सर्कल ऑफसेट हो जाएगा। अंदर की तरफ ऑफसेट करूँगा तो ये अंदर जिस भी डिस्टेंस पे मैं कर्सर को ले जाकर क्लिक करूँगा तो वहाँ ऑफसेट हो जाएगा। इसी तरह रेक्टेंगल में जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा वो ऑफसेट हो जाएगा। ये हो गया हमारा थ्रू।
कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये थी हमारे ऑफसेट कमांड। अब हम चलते हैं स्ट्रेच कमांड में। स्ट्रेच के लिए शॉर्टकट की है एस, एंटर। स्ट्रेच सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैं ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे मैसेज हो रहा है स्ट्रेच स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए मैं बेस पॉइंट ये ले लेता हूँ और किसी भी डिस्टेंस पर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लाइन स्ट्रेच नहीं हुई हमारी, क्योंकि मैंने इस लाइन को पूरा सेलेक्ट कर लिया था। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच करेंगे उसको पूरा सेलेक्ट इस तरह से नहीं करना। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। मैं वापस से स्ट्रेच कमांड के लिए शॉर्टकट की एस टाइप करता हूँ। अब हम जिस भी साइड से इसको सेलेक्ट करेंगे उस साइड से ये स्ट्रेच होगी। मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया था। अब मैं इस पे बेस पॉइंट पे क्लिक करके अब इसको स्ट्रेच करूँगा, तो ये हमारी लाइन स्ट्रेच हो जाएगी। मान लीजिए मैं अगर कोई डिस्टेंस देता हूँ तो उस डिस्टेंस तक स्ट्रेच होगी, या मैं कर्सर को जहाँ पर भी ले जाके क्लिक करूँगा वहाँ तक स्ट्रेच हो जाएगी। मान लीजिए मैं 50 mm स्ट्रेच करता हूँ इसको, 50, एंटर। ये देखिए दोस्तों, लाइन थोड़ी लंबी हो गई, स्ट्रेच हो गई है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। वापिस मैं स्ट्रेच कमांड लगाता हूँ, शॉर्टकट की है एस। मैं इस साइड से इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ। ये मैंने कोई भी अब डिस्टेंस नहीं ली है, मैं कर्सर को जहाँ पर क्लिक करूँगा वहाँ पर ये स्ट्रेच हो जाएगी। हम वापिस से एस टाइप करते हैं। मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया। अब मैं सर्कल को स्ट्रेच करूँगा, ये सर्कल स्ट्रेच नहीं होगा। क्योंकि ये सर्कल राउंड है, ये स्ट्रेच नहीं होगा, ये दूसरी जगह रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए हम सर्कल को स्ट्रेच नहीं करेंगे। अब हम आते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में वापिस से हम स्ट्रेच कमांड यूज की, शॉर्टकट की है एस, एंटर। मान लीजिए मैं अब इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट हो रखा है, मैं किसी भी साइड से इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ। मैं नीचे ऊपर की साइड में करूँगा तो ऊपर की साइड में स्ट्रेच होगा, नीचे की साइड में करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा स्ट्रेच। ये स्ट्रेच हो गया हमारे। अगर मैं अब इसको वापस से स्ट्रेच करता हूँ, एस सेलेक्ट करके मैं तरफ ही इसको मूव करता हूँ, तो ये हमारा स्ट्रेच हो जाएगा। इसमें भी हम डायमेंशन दे सकते हैं, यहाँ जहाँ पर भी कर्सर ले जाकर मैं क्लिक करूँगा वहाँ तक स्ट्रेच हो जाएगा। मान लीजिए मैं डिस्टेंस 100 mm ले लेता हूँ, तो ये 100 mm हमारा स्ट्रेच हो गया।
इसे हम स्ट्रेच कमांड के लिए शॉर्टकट की एस एंटर करेंगे। एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। एंटर। अब मैं इसको स्ट्रेच करूँगा। मैंने ये इसको स्ट्रेच किया, ये स्ट्रेच हो गया। इस तरह से हमारे ये स्ट्रेच कमांड भी इस तरह से हम स्ट्रेच कमांड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।